शॉर्ट हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कुछ बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस देखे थे। आज हम इसका एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे, तो शुरू करते हैं। दिस फिफ्थ पॉइंट, ठीक है। हीप शॉट को डिज़ाइन, हीप शॉट इट इज़ डन बाय टू स्टेप्स। ये ठीक है। पहला इज फॉर द गिवन सेट, फॉर द गिवन सेट ऑफ एलिमेंट्स क्रिएट अ हीप, क्रिएट हीप बाय इंसर्ट एलिमेंट। दूसरा इज डिलीट all the elements from the heap। ये ठीक है। तो हम इसमें हीप शॉर्ट करने के लिए हम मैक्स हीप का यूज़ करेंगे, ठीक है। आप चाहे तो मिन हीप का भी यूज़ कर सकते हैं, एक बार आप वर्किंग समझ जाए तो तो हीप शॉर्ट दो स्टेप्स में पूरे हो जाते हैं। पहला स्टेप्स ये है कि जो भी हमें सेट ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं उनको हमें मैक्स हीप कन्वर्ट करना है। देन सेकंड स्टेप इसे डिलीट करना है एक एक करके एलिमेंट फ्रॉम द हीप। ये ठीक है। तो सबसे पहला इस समझते हैं हीप में इंसर्शन कैसे करेंगे। सिक्स्थ, ये ठीक है। तो इंसर्शन मैक्स हीप, ठीक है। हम यहाँ पे मैक्स हीप का एग्जांपल लेंगे, ठीक है। आप चाहे तो मिन हीप से भी कर सकते हैं, ठीक। तो लेट्स से हमारे पास एक मैक्स हीप है, दैट इज 50 20 20 सपोज हमने इंसर्ट इस मैक्स हीप में हमने इंसर्ट करना है। क्या इंसर्ट करना है? इंसर्ट 60 जो एलिमेंट है उसको हमने इंसर्ट करना है इसमें, इस हीप मैक्स हीप में, ठीक है। तो इन ऑलवेज इंसर्ट एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। तो इधर इंसर्ट होगा ये 60, ये ठीक है, इधर इंसर्ट हो गया। अब हमने कंपैरिजन कराना है किसके बीच? इसके बीच, ठीक है। मैक्स हीप की प्रॉपर्टी क्या है कि पेरेंट नोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन चाइल्ड्स नोड, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैक्स हीप की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है, तो हम कंडीशन चेक कराएंगे। क्या पेरेंट नोड इज ग्रेटर देन, ये 15 इज पेरेंट नोड एंड 16 इज चाइल्ड नोड्स ऑफ 15, ठीक है। तो 15 को हमने कंपेयर कराया 60 से, 60 इज ग्रेटर, तो हमने स्वैप कराना है, तो स्वैप हो जाएगा। तो अब ये 15, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 60, ये ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा 15, ठीक है। हमने स्वैप करा दिया है। 10, ये 28 और ये 16, ये ठीक है। अब फिर से हमने चेक कराना है रूट पेरेंट नोड से। क्या 60 इज 30 इज ग्रेटर देन 60? नहीं, तो हमने स्वैप फिर से हो जाएगा। तो 50, यहाँ पे आ जाएगा 60, 30, देन 15, 10, 28 एंड 16, ये ठीक है। फिर से हमने देखना है कि क्या 50 इज ग्रेटर देन 60? नहीं, तो फिर हमने स्वैप करा देना है। तो it will be 50, 30, this is 15, 10, 28, this is 60, ये ठीक है। ये हमारा फाइनल मैक्स हीप तैयार हो गया आफ्टर इंसर्शन ऑफ 60, ये ठीक है। ये तो हो गया इंसर्शन। अब डिलीशन की बात करते हैं कि क्या है, डिलीशन कैसे परफॉर्म होगा इन मैक्स हीप। 7 पॉइंट, डिलीशन ओनली रूट एलिमेंट इज डिलीटेड, ठीक है। आप कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते इन अ हीप, ऑलवेज ओनली रूट एलिमेंट इज डिलीटेड, ठीक है। तो मान लिया हमारे पास एक एग्जांपल है, इसमें से हमने डिलीट करना है, जैसे कि ये 50 है, ये 30 है, ऊपर वाले ही एग्जांपल ले लिया। 5, 10, 28 और ये 16। अब डिलीशन मतलब इसको डिलीट किया, तो जो भी डिलीट होने के बाद रूट एलिमेंट पे ये आ जाएगा। सबसे आखिरी में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा हीप में उसको हम ऊपर ले आएंगे, तो हीप विल लुक लाइक
16, then 30, then 20, then 5, then 10, 8। ये ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले लेवल वाइज कंपैरिजन कराना है 30 एंड 20 का, विच इज़ ग्रेटर, 30 इज़ ग्रेटर, देन कंपैरिजन कराना है हमने पेरेंट नोड से, विच इज़ ग्रेटर, 30 इज़ ग्रेटर। तो ऑलवेज पेरेंट नोड इज़ ग्रेटर होना चाहिए क्योंकि हम मैक्स हीप का यूज़ कर रहे हैं। तो स्वैप हो जाएगा, तो क्या होगा, 30 ऊपर आ जाएगा, 16 नीचे, देन 28, ये ठीक है, ये 5 और ये 10। अब लेवल वाइज कंपैरिजन होगा इन दोनों का, 10 और 5 में से विच इज़ ग्रेटर, 10 इज़ ग्रेटर, देन 10 और 16 में से विच इज़ ग्रेटर, 16 इज़ ग्रेटर, विच फॉलोस मैक्स हीप प्रॉपर्टी। तो दिस इज़ द फाइनल हीप। हमारे मेन एग्जांपल की तरफ, जैसे कि हमने एक लिस्ट मान लिया, एक लिस्ट गिवन है, दैट इज़ 10, 20, 15, 30 एंड 40, ये लिस्ट गिवन है, ये ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, साइज़ कितना है, 5 है, ठीक है। अब इसको हमने मैक्स हीप में पहले कन्वर्ट करना है हमारा, अगर इसको शॉर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट विद द हेल्प ऑफ हीप शॉर्ट एल्गोरिथम, ये ठीक है। इसको शॉर्ट करने से पहले हमने दो स्टेप्स पढ़ा था कि सबसे पहले मैक्स हीप को क्रिएट करना, देन एक एक करके डिलीट करना। तो सबसे पहले क्रिएट करेंगे, तो पहला पहला क्या है, अभी एक वेरिएबल ले लेंगे आई, और जो कि ट्रैवर्स करेगा फ्रॉम 1 to 5, ये ठीक है। तो अब ये 10 पे है, तो 10 को हमने लिया एज इट इज़, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब फिर हमने इंसर्ट करना है, इंसर्ट 10, ये ठीक है, फिर इंसर्ट 20, ठीक है, ऑलवेज इंसर्ट फ्रॉम लेफ्ट तो 20, देन कंपेयर 20, क्या 10 इज़ ग्रेटर देन 20 नहीं है, तो इसको स्वैप करा देंगे तो 10, तो लिस्ट क्या हो जाएगा, 20 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा, 15, 30 एंड बाकी का एज इट इज़, ये ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब आई किसको पॉइंट करेगा, 15 को, तो हमने 15 को इंसर्ट कराना है, इंसर्ट 15। तो कैसे इंसर्ट होगा, हमारा हीप कैसा था, 20 और 10, 20 और 10, ऑलवेज इंसर्ट फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट की जगह खाली नहीं है तो हमने राइट में इंसर्ट करना है, क्या इंसर्ट करना है, 15, फिर कंपेयर कराना है, क्या 20 इज़ ग्रेटर देन 15, हाँ ये सही है, तो कोई स्वैप नहीं होगा इसमें। तो 20, 10, 15, 30 एंड 40, ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब आई, जो हमारा आई पॉइंटर है वो अब 4 को पॉइंट करेगा, फोर्थ इंडेक्स को पॉइंट करेगा। तो फिर इंसर्ट कराया, इंसर्ट क्या होगा, 30, तो 20, ये 10, ये 15, ऑलवेज इंसर्ट फ्रॉम लेफ्ट, तो ये हो जाएगा 30, ये ठीक है। अब कंपैरिजन होगा इसके और इसके बीच, विच इज़ ग्रेटर, 30 इज़ ग्रेटर एंड इट शुड बी पेरेंट नोड, ठीक है, इसको पेरेंट नोड होना चाहिए क्योंकि ये ग्रेटर है 10 से। तो 20, 10, 15, सॉरी 30 इधर आ जाएगा और 10 नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इसके बीच कंपेयर हुआ और ये स्वैप हो गया। तो लिस्ट भी कैसा दिखेगी अभी, 20, 30, 15, 10, सॉरी हाँ 40, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। अभी भी आई अभी भी इसी को फोर्थ इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है क्योंकि अभी एक हमारा कंपैरिजन बाकी है, इसको कंपेयर कराया तो विच इज़ ग्रेटर, 30 इज़ ग्रेटर एंड इट शुड बी पेरेंट नोड, ठीक है, क्योंकि 30 इज़ ग्रेटर है। तो हीप क्या होगा, 30 ऊपर आ जाएगा, 20 नीचे, देन 10 नीचे, देन 15, ये ठीक है। तो स्वैप किसके बीच होगा, 30, 30 और 20 के बीच, ये ठीक है। तो लिस्ट विल बी 30, 20, 15, 10 एंड 40, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब आई हमारा फिफ्थ इंडेक्स को पॉइंट करेगा, तो इंसर्ट कराएंगे, इंसर्ट 40, तो 30, ये 20, ये 15, ये 10, ऑलवेज इंसर्ट फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट राइट खा, लेफ्ट की जगह खाली नहीं है तो हमने राइट में इंसर्ट करा दिया, दैट इज़ 40। नाउ कंपेयर दिस टू, विच इज़ ग्रेटर, 40 इज़ ग्रेटर, देन द हीप विल बी 15, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 40, ये ठीक है, 10 और यहाँ पे आ जाएगा 20। देन अगेन कंपेरिजन, विच इज़ ग्रेटर, 40 इज़ ग्रेटर, देन स्वैप 40, 30 आ जाएगा इधर, देन 10 एज इट इज़, 20 एज इट इज़ एंड 15 एज इट इज़। तो लिस्ट विल बी 40, 30, 15, 10 और ये 20, ठीक है, 1, 2, 3,
ये हो गया मैक्स हीप अपना। मैक्स हीप अब हमने बना लिया है। अब दूसरा जो स्टेप्स है कि हमने डिलीट करना है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप ये, ठीक है, डिलीट वन बाय वन। तो डिलीट कहाँ से होता है? ऑलवेज डिलीट रूट एलिमेंट, ठीक है। रूट एलिमेंट को हमने डिलीट किया 40 को। 40 को डिलीट करने का मतलब क्या है कि हमने आखिरी से स्वैप कर देना है, ठीक है। मतलब जो भी आखिरी एलिमेंट है उसको उठा के हमने फर्स्ट इंडेक्स पे लाना है, और जो भी 40 है उसको उठा के हमने लास्ट इंडेक्स पे लाना है। तो ये 40 डिलीट हो गया, यानी आखिरी का जो भी एलिमेंट है वो ऊपर जाएगा, ये ठीक है। तो लिस्ट हीप कैसा दिखेगा? 20 ऊपर आ गया, देन 30, देन 15, देन 10, 20 ऊपर चला गया, और 40 जो है, और जो लिस्ट में हमारा कुछ ऐसा दिखेगा। लिस्ट हमारा दैट इज़ 20, 30, 15, 10, और जो डिलीट हुआ है वो हो जाएगा इधर 40, ये ठीक है। तो अब हमने हीप मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को मेंटेन करना है, तो हमने कंपैरिजन करवाने पड़ेंगे लेवल वाइज। तो हमने विच इज़ ग्रेटर 30 इज़ ग्रेटर देन, कंपेयर दिस टू, विच इज़ ग्रेटर 30 इज़ ग्रेटर देन द हीप। चेंज नाउ, 30 ऊपर आ जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा, 10, देन 15, ये ठीक है। तो लिस्ट हमारी कुछ इस प्रकार हो जाएगी, 20, 30, सॉरी 30 ऊपर आ जाएगा, 20, देन 15, देन 10, देन 40, ये ठीक है। अब फिर हमने क्या करना है? रूट एलिमेंट को डिलीट करना है। डिलीट किया, और जो भी आखिरी में एलिमेंट हैं उसको हमने रूट पे शिफ्ट कर देना है। तो विच इज़ लास्ट एलिमेंट, 10 इज़ द लास्ट, देन इट्स लाइक स्वैप, ठीक है, स्वैप करा देना है। तो अब लिस्ट कैसी दिखेगी, सॉरी हीप कैसा दिखेगा? 10 ऊपर आ गया, 20 एंड 15, ये ठीक है। तो लिस्ट कुछ ऐसी दिखेगी हमें, 10, 20 और ये 15, ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 40, ये ठीक है। तो फिर कंपैरिजन कराना है, विच इज़ ग्रेटर दीज टू, 20 और 15 में से विच इज़ ग्रेटर? 20 इज़ ग्रेटर, देन कंपेयर विथ रूट एलिमेंट पेरेंट नोड। तो 20 एंड 10, विच इज़ ग्रेटर? 20 इज़ ग्रेटर, देन स्वैप दिस, ये स्वैप हो जाएगा। तो कुछ 20, 10, 15, 20, 10, 15, 30 एंड 40, ये ठीक है। ये डिलीटेड एलिमेंट है, ठीक है, ये डिलीट है। अब हमने फिर डिलीट करना है रूट एलिमेंट को, 20, 20 को डिलीट किया, जो भी लास्ट में एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसको हम शिफ्ट करा देंगे एज अ रूट एलिमेंट, ठीक है। तो 15 और ये 10, यानी ये हो गया ऐसे। तो हमारे पास लिस्ट बची कुची ऐसी है, यानी 15, 10 और क्या आ जाएगा इधर, 20, 30 एंड 40, ये ठीक है। अब हमने कंपैरिजन कराना है इन दोनों का, विच इज़ ग्रेटर, 15 इज़ ग्रेटर। तो हाँ ठीक है, पेरेंट नोड है तो पेरेंट नोड ऑलवेज ग्रेटर देन चाइल्ड्स नोड, यस। ये मैक्स ही प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, तो ऐसे ही रहने दिया। अब डिलीट करेंगे रूट एलिमेंट को, 15 इज़ डिलीटेड, देन जो भी आखिरी का एलिमेंट होगा वो शिफ्ट हो जाएगा एज रूट, तो 10 बचेगा ओनली, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15, ये इधर और ये इधर, 15, 10, सॉरी 15, 20, 30 एंड 40, ये ठीक है। अब आप देख, अब इसको रूट एलिमेंट है तो इसको डिलीट कर दिया, डिलीट किया तो स्वैप किसी से नहीं होगा, तो आखिरी एलिमेंट है, 10, 15, 20, 30 एंड 40, ये इधर आ गया, ये ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये शॉर्टेड है, ये ठीक है। डिलीट करने का यही फ़ायदा है, जो भी हम डिलीट करते हैं वो आखिरी में चले जाता है, और जो भी डिलीट करते हैं हम वो मैक्स रहता है, ठीक है। तो मैक्सिमम हमें लास्ट में मिल जाता है। अगर आप मिन हीप यूज़ करेंगे तो सबसे आखिरी में 10 आएगा, फिर 15, फिर वो हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हमारा अभी क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने बनाया। तो आप चाहे मैक्स हीप से करें या मिन हीप से करें, दोनों में ही शॉर्टेड लिस्ट हमें मिलेगी, ठीक है। अब हम इसका कोड करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंक्लूड बिट्स std c++.h, ठीक है। इंट मेन, मेन फंक्शन बना लिया। एक और चीज़, यूजिंग नेम स्पेस std, ये ठीक है। मेन फंक्शन बना लिया। मेन फंक्शन में हमने एक लिस्ट चाहिए होगी, इन वेक्टर इंट बी नाम का हमने एक लिस्ट बना लिया। अब यूज़र से हम पूछेंगे कितने साइज़ का होना चाहिए, तो ये ठीक है, कितने साइज़ का हमने एक लिस्ट बना लिया, ये ठीक है। n+1 साइज़ का हमने लिस्ट बना लिया।
अब n+1 साइज़ का क्यों बनाया, क्योंकि हमने शुरू का जो ज़ीरो इंडेक्स पे जो भी प्रेजेंट होगा उसको हमने इग्नोर करना है। तो मान लिया फॉर एंड आई इक्वल्स टू 1 से हमने कहाँ तक ट्रैवर्स करना है, वी डॉट साइज तक, ये ठीक है, आई प्लस प्लस, ये ठीक है। अब इसमें हमने लेना है, यूज़र से लेना है वी ऑफ आई, ये ठीक है। तो हमने यूज़र से हमने एक लिस्ट ले लिया है। लिस्ट लेने के बाद हमने क्या करना है, बिल्ड करना है, बिल्ड मैक्स मैक्स हीप को बिल्ड करना है। उसमें क्या पास करेंगे, हम एक लिस्ट पास करेंगे जो हमने यूज़र से लिया है, और बिगनिंग पास करेंगे कहाँ से कहाँ तक। बिगनिंग होगी कहाँ से, 1 से होगा, और कहाँ तक, वी डॉट एन तक, ठीक है, n+1 तक, ये ठीक है, एंड तक, ठीक है। तो सबसे पहले हम बिल्ड मैक्स का एक फंक्शन बनाएंगे जो कि होगा void, रिटर्न टाइप होगा इसका void बिल्ड मैक्स हीप, ये ठीक है। अब इसमें हमने एक वेक्टर लिया था v, और इंट बिगिनिंग ली थी हमने, देन एक हमने लिया था एंड, ये ठीक है, सॉरी। अब अब हमने लूप चलाना है कहाँ से कहाँ तक, फॉर एंड आई इक्वल्स टू एंड बाय 2, ठीक है, आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बैक बिगिनिंग, ये ठीक है, देन आई माइनस माइनस डिक्रीमेंट करा देंगे, ठीक है। अब हमने इधर मैक्स हीपीफाई को कॉल किया। अब इसमें पास करेंगे हम एक लिस्ट पास करेंगे जो हमें आया है, और आई पास करेंगे, आई क्या है कि अभी देखते हैं आई क्या है, और एंड पास करेंगे, ये ठीक है। अब समझते हैं कि इसमें हुआ क्या आखिर। तो मान लिया हमारे पास एक लिस्ट है, ये ठीक है, लिस्ट में मान लिया 6 है, देन 14 है, ये ठीक है, 3 है, ये 26, 8, 18, 7, 9, हमने जो लिस्ट दी थी वो कुछ ऐसी है, 6, 14, 3, 26, 8, 18, 7, 9, 5, ये ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो हमें यूज़र ने जो लिस्ट दी थी वो ये है, यूज़र लिस्ट, और इसको हमने एज इट इज़ उतार दिया इन ए ट्री, ठीक है, ट्री बना दिया, इन इसको ट्री फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। ऐसा करने के बाद अब हमने इसको हीप शॉर्ट मैक्स हीप में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कहाँ से शुरुआत करें, हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो सबसे कितने नोड्स हैं, 9 नोड है, तो 9 डिवाइडेड बाई 2, 9 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 4, ये ठीक है। 4 पॉइंट समथिंग आएगा तो हम उसका फ्लोर लेंगे, 4 आएगा, तो 4 यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब इसको हमने मैक्स मान लेना है। अब इसको जूम आउट किया हमने, ये ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखेगा, 26 और 9 और ये 5, ये ठीक है, 4, ये 8 और ये 9, ठीक है। अब ये है पेरेंट नोड, ये उसके चाइल्ड हैं, चाइल्ड नोड, ठीक है। अब मैक्स हीप में क्या होना है कि पेरेंट नोड है वो ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए किसके, चाइल्ड नोड से। तो कैसे कंपेयर कराएंगे, मान लीजिए हमने इसको शुरू में हमने मान लिया चलो ये ग्रेटर है, ठीक है, ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट, ठीक है। हमें नहीं पता कि इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, मान लिया ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट है। तो अब इन दोनों में हम कंपेरिजन कराएंगे, ये है लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 इंटू आई से। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था लेफ्ट चाइल्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हमें पेरेंट नोट दिया होगा उसका लेफ्ट चाइल्ड 2 इंटू आई होगा। आई क्या होगा, बेसिकली वो इंडेक्स है, ठीक है, इंडेक्स हमें दिया गया है 4, ठीक, 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 हमें मिल जाएगा। और राइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट हमने 2 इंटू आई प्लस 1, तो 2 इंटू 4 दैट इज़ 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 9, तो हमने मिल गया ये। अब इन तीनों में से जो भी ग्रेटर होगा वो पेरेंट नोड होना चाहिए, ठीक है। अगर तो हम इस कोड करते हैं। तो मैक्स हीप, तो हमने एक मैक्स हीप का मैक्स जो कि वॉइड होगा, रिटर्न टाइप इसका होगा वॉइड मैक्स हीपीफाई, मैक्स हीपीफाई जो कि एक लिस्ट लेगा, इंट बी, और एक इंट आई लेगा, कॉमा इंट ये साइज लेगा, ये ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे शुरू में जो भी
इंडेक्स आई है उसको हमने लार्जेस्ट मान लेना है, लार्ज इक्वल्स टू आई, ठीक है, लार्ज हमने इसको मान लिया। अब उसके लेफ्ट चाइल्ड को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो लेफ्ट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 × आई, सॉरी आई, ये ठीक है। अब उसके राइट चाइल्ड को, राइट चाइल्ड इक्वल्स टू 2 × I+1, ये ठीक है, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब क्या करना है कि हमने कंपैरिजन करवाना है, इफ लेफ्ट लेफ्ट चाइल्ड जो है, ये लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड जो है वो इंडेक्सेस को पॉइंट कर रहा है, ना कि एलिमेंट को, ये ठीक है, ये ध्यान रखना। लेफ्ट चाइल्ड अगर लेस और इक्वल टू साइज होना चाहिए, ठीक है, और अगर वी ऑफ लार्जेस्ट जस्ट सॉरी लार्ज, वी ऑफ लार्ज, यानी जो भी हमने शुरू में माना था कि यही लार्ज है, तो उसको अगर कंपेयर कराया किसके साथ, वी ऑफ लेफ्ट चाइल्ड, लेफ्ट चाइल्ड को हमने कंपैरिजन करा, अगर वो ग्रेटर हो जाता है किससे, वी ऑफ जो हमने अभी मान रखा है लार्ज से, ये ठीक है, तो क्या हो जाए, जो भी लार्ज है उसमें क्या आ जाए, लेफ्ट लेफ्ट चाइल्ड, ये ठीक है। नाउ इफ फिर कंपैरिजन कराएंगे राइट चाइल्ड से, RIGHT राइट चाइल्ड, वो सबसे पहले तो साइज़ के बराबर होना चाहिए, साइज़ से छोटा होना चाहिए, और साथ ही वी ऑफ अगर राइट चाइल्ड, राइट चाइल्ड अगर बड़ा हो जाता है किससे, जो हमने माना था लार्ज से, तो हमने क्या करना है, लार्ज इक्वल्स टू राइट चाइल्ड, ये ठीक है। अब हमने क्या करना है, अगर जो हमने एज्यूम किया था कि आई जो है वो लार्ज होना चाहिए, अगर वो बीच में कहीं चेंज हो गया, इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट चाइल्ड लार्ज होगा या फिर राइट चाइल्ड लार्ज होगा, ठीक है, तो हमने क्या परफॉर्म करना है, स्वैप परफॉर्म करना है। तो अगर आई इज़ नॉट इक्वल टू लार्ज, जो हमने सपोज अजम्पशन रॉन्ग हो गया, तो इसका मतलब क्या है, स्वैप कराना है किसके बीच, वी ऑफ लार्ज जो हमने माना था, और किसके बीच में, ए ऑफ आई के, वी ऑफ आई के बीच में, ये ठीक है। और फिर से हमने कॉल कर देना है मैक्स, मैक्स EP5 को, ये हो गया मैक्स हीप कंप्लीट हमारा। अब हमने बिल्ड मैक्स हीप से हमने कॉल किया था, ये ठीक है, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, हमारा मैक्स हीप बिल्कुल तैयार है। एक बार हमने बिल्ड मैक्स हीप कर लिया, तो अब क्या करना है, हीप शॉट करना है, हीप शॉट लगाना है किसके, किसमें, वी इसमें जाएगा और साइज जाएगा, साइज मीन्स जो भी आखिरी एलिमेंट होगा वी डॉट साइज, ये ठीक है, हमने भेज दिया। हीप शॉट लगाएंगे अब, हीप शॉट जो कि रिटर्न टाइप होगा वॉइड हीप शॉट, हीप शॉट में एक तो वेक्टर वी और साइज आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लूप कहाँ से लगाते थे, लूप लगाएंगे आखिरी एलिमेंट से, ये ठीक है, इंट आई इक्वल्स टू साइज, आई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्योंकि ये अगर एक एलिमेंट बचता है तो वो ऑलरेडी शॉर्टेड ही होगा, ठीक है, आई माइनस माइनस, ठीक है। अब हमने स्वैप करा देना है किसके बीच, वी ऑफ आई जो कि और वी ऑफ 1 के बीच, स्वैप किसके बीच कराना है, जो आखिरी का एलिमेंट है और सबसे शुरू में जो भी एलिमेंट है उसको हमने स्वैप करा देना है, उसको आखिरी में ले जाना है, और जो आखिरी का एलिमेंट है उसको पहले नंबर पर ले जाना है, ठीक है। और उसके बाद अगर हमने मैक्स हीप की प्रॉपर्टी मेंटेन करनी है तो मैक्स हीप को कॉल करना पड़ेगा, मैक्स EP5, जो कि कहाँ से कहाँ तक लिस्ट जाएगी इसमें, और एक 1 जाएगा जो कि पेरेंट नोट को शो करेगा कि यहाँ से हमने चेक करना है कि क्या जो हमने एक्सचेंज किया है, अब वो रूट रूट एलिमेंट जो अब बना है क्या वो सही पोजीशन पे है, क्या वो ग्रेटर है एज मतलब जो भी उसके चिल्ड्रंस होंगे उससे वो ग्रेटर है क्या, अगर ऐसा है तो वो अपने आप, ठीक है। और इसमें क्या जाएगा, एक I-1, ये ऑलवेज डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि I-1 शो करेगा कि हमने एक एलिमेंट डिलीट कर दिया है, तो उससे पहले हमने, उससे पहले का हमने देखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा कोड, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।